प्राण जाए पर प्रण नहीं जाना चाहिए। आपके प्रण की सुरक्षा प्राण से भी ज़्यादा जिस दिन आप कर लेंगे, उस दिन आपकी कैटेगरी उस निष्ठावान लोगों में आएगी जो प्रकृति के नियमों को भी बदल सकती है। बचपन से किसी के नियम कुछ ऐसे होते हैं जो बड़ी उम्र तक चलते रहते हैं। उस नियम की बद्धता में जो ताकत होती है, जो तपस्या, भले आपको लगता है कि मैंने तो इतना छोटा सा किया, पर कभी कभी कुछ परीक्षाएं ऐसी हो जाती आपको ना नियम पूरा होने देगी ही नहीं, पर फिर भी यदि आप कर लेते हैं तो आप तपस्या की उस निष्ठा की उस स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां पर नियम आपकी रक्षा करने को बाध्य हो जाता है। तो कुछ लोगों का नियम कैसे कैसे होते हैं लोगों के, कुछ लोगों की तीर्थ में निष्ठा होती है, तो तीर्थ में साल में एक बार जाने का नियम होता है लोगों को, जिनको तीर्थ में श्रद्धा होती है, जिनको गुरु के द्वार पर श्रद्धा होती है, वो महीने में एक बार जाते हैं, वो भी नियम से जाते हैं। जो घर में रहते हैं वो लोग भी कम से कम कोई ऐसे नियम को ले लेते हैं, जैसे सूर्य को जल चढ़ाना है, भगवत गीता को पढ़ना है, जिसको हम आसानी से कर सकते हैं, तो उसे नियमबद्धता से करिए। कौन सी चीज़ आप कर सकते हो उसे प्राणपण हम इसीलिए कहते हैं कि प्राण जाए पर प्रण नहीं जाना चाहिए। आपके प्रण की सुरक्षा प्राण से भी ज़्यादा जिस दिन आप कर लेंगे, उस दिन आपकी कैटेगरी उस निष्ठावान लोगों में आएगी जो प्रकृति के नियमों को भी बदल सकती है। इसलिए नियमबद्धता बहुत आवश्यक है। हम सारी प्रकृति को, सृष्टि को, भगवान को देखते हैं कि वो नियम में चलती हैं, प्रकृति परमात्मा की नियम में चलती है, और हम एक इंसान है कि बहुत नियम तोड़ते रहते हैं। आज किया फिर छोड़ दिया, फिर किया फिर छोड़ दिया, फिर किया छोड़ दिया, ऐसे से इंसान भी नहीं कहलाता। तो बस इतनी सी बात है कि आप लोगों में वो शक्ति है, अनंत ऊर्जा है, जिस ऊर्जा को आप ग्रहण कर सकते हो। ब्रह्मांड की ऊर्जा, परमात्मा की ऊर्जा, गुरु की ऊर्जा, बहुत ऊर्जाएं आपके इर्द गिर्द है। केवल ये है कि हम में कुछ नियमबद्धता, हमारे में कुछ धर्म कर्म का आलस्य ऐसा आ जाता है कि हम उसे नियमों को पूरा नहीं कर पाते, और फिर नियम टूटते हैं तो वो बेनिफिट हम नहीं ले पाते जो हमें कृपा का लेना चाहिए। इसीलिए नियमबद्धता जीवन में बहुत आवश्यक है। तो आप जितने भी लोग आए हो, कोई ना कोई नियम ज़रूर लीजिए, और नियम को प्राण के साथ, प्रण के साथ पूरा करने दीजिए। पूरा होने, कुछ भी हो जाए, ये नियम तो मैं तोड़ूंगा ही नहीं, छोड़ूंगा ही नहीं। कुछ लोग उपासना के कुछ ऐसे नियम लेते हैं, जैसे कोई पाठ करना, जैसे मंदिर जाना। आपको वो नास्तिक और आस्तिक के वो कथा भी पता होगी ना, कि एक दिया जलाने जाता था, एक बुझाने जाता था, पर आस्तिक जलाते वक्त बहुत बारिश आई तो जलाने नहीं गया, पर नास्तिक बुझाने गया, तो भगवान शिव जी प्रकट हो गए। तो वो बोलता है कि मैं तुझे तो मानता नहीं, तू क्यों आया मेरे सामने? तो कहता है मैं इसीलिए आया तेरी नियमबद्धता के लिए, कि वो बुझाने वाला जलाने नहीं आया, पर बुझाने वाला बुझाने जरूर आया। तो ये सब जो कथाएं वो हमें नियम की ओर प्रेरित करती हैं। तो नियम छोटा सा ही हो, बहुत लंबे चौड़े नियम नहीं ना। कुछ लोग इतने लंबे नियम ले लेते हैं, कपालभाति करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, ये पाठ वो पाठ वो पाठ, 10 माला, भगवत गीता, रामायण, मत कितना सारा। बेचारे भगवान ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिर मैं क्या ही करूँ इसका। कुछ भी एक करिए, नियमबद्धता से कीजिए। तब तक आप भोजन मत करिए, तब तक आप सोइए मत, जो कुछ भी आपको पसंद आता है। तो नियमबद्धता कभी कभी आपके जीवन को तपस्वी बना देती है, आपको इतना ऊंचा उठा देती है, आपको लगेगा कि ये मेरे में ये कला तो थी नहीं, ये तो बल था नहीं, कहाँ से आ गया? आपकी नियमबद्धता से आता है। तो आप नियमबद्ध रहिए। सारी प्रकृति, पशु पक्षी सभी नियम में चलते हैं, हम भी इंसान उनसे ज़्यादा बेहतर क्वालिटी भी, और हमारा दिमाग भी, सभी कुछ हम उनसे बेहतर प्राप्त किए हुए हैं, तो उससे बेहतर ही करना चाहिए। तो नियम में चलना चाहिए।